गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आज है अगल संडे का मॉर्निंग और टाइम हो चुका अराउंड 9। तो 9 बजे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने अगेन ट्रिप्स। जो रिटर्न ट्रिप है हमारी ऑफिस से घर के लिए 27 किलोमीटर। नॉट एग्जैक्टली बट यस दैट्स अ मैक्सिमम डिस्टेंस वी गोइंग टू कवर। इसी के आसपास रहेगा 27.3 या 4। लास्ट जो हमने ब्लॉग डाला था, अगर आपने देखना नहीं है तो देख सकते हैं। उसमें भी हमने घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस नॉन स्टॉप नॉन कट के पूरे वीडियो के साथ आपके साथ शेयर किया था। और उसमें हमारा जो ट्रिप का माइलेज आया था वो आया था 24 किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर पर किलो, आई मीन 24 किलोमीटर पर लीटर KMPL। और वो भी तब जबकि हमारे महिपालपुर में अच्छा खासा जाम था यार। तो ये कह सकते हैं। तो हमारा जो ट्रिप होने वाला है 27 किलोमीटर का, और उसके लिए हमें लगने वाला है डिस्टेंस अराउंड, आई मीन टाइम लगने वाला है अराउंड। देखते हैं थोड़ा सा GPS लगा के। फर्स्ट जो ऐसा करते हैं, हम पहले ट्रिप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे आपके साथ अबाउट डिसीजन जो आप ले सकते हैं मेरे इस वीडियो को देख के, और जो रेगुलर वीडियोस डालता हूँ उनको देख के, और कुछ कंपैरिजन कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो फटाफट से हमारा ये कैमरा है इसको ऑन करते हैं पॉकेट 3 को, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ चलते चलते बात करते हैं। तो गाइज हमने अपना सेट कर लिया GPS, और इसको अभी ऑन करते हैं गाड़ी को, तो ये GPS हमारा ट्रांसफर हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा सा ट्रक जैसी फीलिंग देती है भाई, जस्ट लाइक डीजल कार। स्टार्ट होते हुए ऐसा लगता है कि बहुत ही पावरफुल गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। गाने चलाना जस्ट लाइक कॉपीराइट। तो हमें दिखा रहा है ये 32 मिनट 27 किलोमीटर के लिए हमारे घर से, गुड़गांव के ऑफिस से घर तक। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं ट्रिप को। और ये ट्रिप हो चुकी है हमारी ट्रांसफ़र स्क्रीन पे, और इसको लगाते हैं हम चार्जिंग पे। लेट्स सी। जो सबसे बेटर चीज़ मुझे लगी इस गाड़ी की यार, प्राइस सेगमेंट प्लस फीचर कम ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं और चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अभी जो फीचर्स कम है यार, वो सारे फीचर्स मैंने अभी देखा और इसके बारे में पता किया कि जो इसकी फेस लिफ्ट आ रही है, आपको मैं स्क्रीन के साथ मैं डाल भी दूंगा कि कैसी दिखने वाली है। और उसमें फीचर्स तो कोई भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें सनरूफ तक भी आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हमने ट्रिप को। और यार उससे पहले हमने ट्रिप मीटर को किया नहीं है 0, तो ट्रिप मीटर को करते हैं 0 फटाफट से। डन, हमने ट्रिप मीटर को कर दिया है 0। और आपको दिखा दूं एक बार मैं। तो आप जिनको डाउट है थोड़ा सा, ट्रिप मीटर हमने कर दिया B को 0। आप देख सकते हैं B 131 दिखा रहा है अभी। ये टाइम जो एग्जैक्ट इस माइलेज में कितने चलने वाली है गाड़ी, बट हम हो सकता है इसके बीच में पहले ही पहुंच जाए, क्योंकि 27 किलोमीटर चलना है तो शायद मैं पेट्रोल नहीं डलाऊंगा। और इस B का एवरेज हम जो लास्ट में चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं B का हमने कर दिया है 0। और 131 जो दिखा रहा है, इसको हम इसको प्रॉपर चेक करेंगे कि ये कितना हमें मिलने वाला है, क्योंकि ये 131 दिखा रहा है, इससे कम तो नहीं होगा भाई, इससे ज़्यादा ही जाएगा, कोशिश करेंगे। और जो ये B मीटर है, इसके लास्ट में हम जब घर पहुंचेंगे तब दिखाएंगे आपको कितना एवरेज दिया। लास्ट नाइट को हमें 24 का मिला था। अभी पॉसिबल है कि अगर हमें ट्रैफिक नहीं मिलता है तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा मिलने वाला है। तो लेट्स चेक इट आउट आफ्टर दिस। तो हम वापस से अपना लाइव स्क्रीन ऑन कर देते हैं, जिससे कि हमें आइडिया रहेगा कि कितना क्या होने वाला है स्क्रीन के बारे में। तो चलते हैं फटाफट से। बोलो श्री रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। तो वही थोड़ा बहुत खड्डे उड्डे तो आते रहेंगे, क्योंकि हमारा ट्रिप इतना लद्दाख वाली रोड होके निकलती है ना हमारी ऑफिस वाली रोड, जो मेरी तो फेवरेट हो गई, क्योंकि गाड़ी को टेंशन ही नहीं लगती कुछ भी करने में या फिर कहने में। अभी थोड़ा सा लेट्स सी कि थोड़ा सा साइड में करते हैं कैमरे को। आज है संडे, तो मुझे लगता नहीं है ट्रैफिक मिलना चाहिए इतना, फिर भी लेट्स सी थोड़ा सा चलते हैं धीरे धीरे गाड़ी को लेके। ये लद्दाख वाली रोड है और आप देख सकते हैं बड़े आराम से।
थोड़ा सा इसका मेरे को सीधा करना पड़ेगा मुझे। ज़्यादा नहीं है, 50-60 मीटर का डिस्टेंस का ये रोड है, बट ये अच्छी अच्छी गाड़ियों की हवा निकाल देता है। हम प्रॉपर अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से गाड़ी चलाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या हमें माइलेज मिलने वाला है। भाई 8 बजे 9 बज रहे हैं और इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, जस्ट लाइक कि मई जून जैसा जल्दी आने वाला है। अब देखते हैं कितना टाइम और लगता है हमें इस गर्मी को झेलने के लिए और कितना टाइम चाहिए। और तकरीबन पड़ने वाले, मतलब 9 बजे भी ऐसी धूप पड़ रही है ना, आप तो कह ही नहीं सकते कुछ किसी को। तो हम निकल चुके हैं अपने हीरो होंडा एक्सप्रेसवे की। कुछ लोगों को तो टेंशन ही नहीं है कितनी देर भगा रहे होते हैं, चाहे सामने कोई आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए। अभी थोड़ा सा हाईवे पे चलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों से आपसे बात करेंगे कि जो मैंने रिसर्च करी है और जो इस गाड़ी के बारे में कुछ नई चीज़ें पता चली हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा मैं। इस गाड़ी को चलाने में जो इंजॉयमेंट होता है ना यार, मेरे को वैसे ही बता रहा हूँ, मैंने जितनी भी गाड़ी चलाई है, हो सकता है ये मेरी खुद की गाड़ी है और काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, तो मुझे आपके कहने में अच्छा लग रहा है कि गाड़ी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको फील हो कि यार थोड़ा सा सजा लगे गाड़ी को चलाना। बट एक्चुअली में दिस इज़ इंजॉयमेंट फॉर एनीबडी। अगर जिसको ड्राइविंग का शौक है और जो ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहता है, तो भाई उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया गाड़ी है। लॉन्ग ड्राइव आप कितनी लंबी भी चले जाएं इससे, और एवरेज आपको दे ही रहा है, तो आपको जेब पे भारी नहीं पड़ेगा वो घूमना। बाकी प्राइस की मैं बात करूं तो मैंने जो जिस प्राइस की हम बात कर रहे थे कि मैंने ये 12 की पड़ी है मेरे को एक्सचेंज के साथ। एक्चुअली में इसकी नई गाड़ी बिना एक्सचेंज के भी और सारे फीचर लोडेड गाड़ी जो आ रही है वो इसकी 14 लाख 15 लाख तक की ही मैक्सिमम पड़ेगी आपको। और उसमें फीचर सारे भर के आ रहे हैं। जो 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 लोग कह रहे हैं ना कि कमी, ये वाली कमी, वो कमी, ये फीचर नहीं है, वो फीचर नहीं है, तो उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो फेस लिफ्ट आ रही है उसका लुक भी इससे काफ़ी बेटर है। और साथ में इसमें जो फीचर नहीं है, जो नहीं है अभी तक के एयरक्रॉस में, वो फीचर्स सारे उसमें आ रहे हैं, चाहे सनरूफ हो, ऑटो फोल्ड हो, एसी वेंट्स हो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो, जो भी चीज़ें हैं वो सारी उसमें ऑलरेडी आ रही हैं। तो उन लोगों की शिकायतें दूर हो जाएंगी जो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, इस गाड़ी को इग्नोर कर रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। मेरी पूरी वीडियो नॉन स्टॉप रहने वाली है बिना कट के, तो आप कह सकते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ वो जेन्युइन शेयर करूँ लोगों के साथ, कि जो भी एक्सपीरियंस है मेरा। और ये ऑटो ऑफ हो चुकी है गाड़ी, आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक में अगर आपकी गाड़ी आप न्यूट्रल पर रखते हैं तो ये अपना स्विच ऑफ हो जाती है। और जब भी मैं स्टीयरिंग थोड़ा सा भी मूव करूँगा या फिर गियर शिफ्ट करूँगा या फिर मैं पैडल को दबाऊँगा तो ये अपने आप ही स्विच ऑन हो जाएगी बिना किसी इग्निशन के, मतलब चाबी वगैरह यूज़ नहीं करके। तो ये अच्छा फीचर है, आपके फ्यूल काफ़ी सेव करता है ये। पिकअप बहुत अच्छा है, टर्बो बहुत जल्दी एक्टिव होता है इसका 1750 आरपीएम पे। 6 गियर मैनुअल है ट्रांसमिशन, तो और 190 का टॉर्क है जो, वो मुझे लगता है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है।
ऐसी सिचुएशन में जब आपको इंस्टेंट चाहिए होता है पावर और साथ में माइलेज तो है ही, तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं है, कुछ कहने की बात ही नहीं है। और मैं उसको बार बार रिपीटेडली आपको प्रूव कर रहा हूँ कि माइलेज इतनी बड़ी साथ पावर दोनों का कॉम्बिनेशन इस गाड़ी में इतना अच्छा है कि आपको कुछ कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये है कि बस आज संडे है और संडे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मॉर्निंग में हमें ट्रैफिक ना मिले, बस वही हम सोच रहे हैं कि आज नॉर्मल स्मूथ गाड़ी चल पाए। 27 किलोमीटर की पूरी जर्नी हमारी, लेट्स सी कितना कर सकते हैं हम। मैं कोशिश करता हूँ अपना माइलोमीटर को, मैं ऑडोमीटर जिसको हम बोलते हैं, उसको मैं अपने आरपीएम वाले मोड पे रखता हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ा आइडिया रहे कि गाड़ी में कितना आरपीएम पे गाड़ी चल रही है। ये अप एंड डाउन हो सकता है। मेरा जो एक्सपेक्टेड जो ड्यूरेशन दिखाता है, आई मीन डिस्टेंस दिखाता है ऑडोमीटर कि मेरी इतने फ्यूल में इतनी गाड़ी चलने वाली है, ये ऊपर नीचे होता है, तो मुझे इतना वरी होने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, मैं लॉन्ग टर्म में या लॉन्ग डिस्टेंस में अपने आरपीएम पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ कि ज़्यादा हाई आरपीएम पे गाड़ी ना पहुँचे। थोड़ा बहुत हो सकता है जब रिक्वायरमेंट हो, मैं उससे चिपका नहीं रहता, स्टिक नहीं रहता, बट ये कोशिश करता हूँ कि गाड़ी का एवरेज अच्छा निकालना है तो मुझे अपना आरपीएम ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी कोशिश होती है मेरी एक स्मूथ राइडिंग के साथ में मैं गाड़ी को चलाता हूँ बिना ज़्यादा प्रेशर दिए गाड़ी के पैडल को। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो मेरा ड्राइविंग है वो काफ़ी सूट करती है मेरी स्टाइल को, उसी वजह से माइलेज निकाल पा रहा हूँ मैं। तो हम थोड़ा टॉपिक से भटक गए थे। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के सेगमेंट की, इसकी गाड़ी की जो लेंथ है, जो इसकी प्राइस आती है, आई मीन ओबियसली गाड़ी की जो लेंथ है उसके सेगमेंट में इसकी टक्कर है सेल्टोस के साथ में, ग्रैंड विटारा, हाईराइडर और एलिवेट, इनके साथ टक्कर है। जिनका इसका जो मैक्सिमम प्राइस है इस मॉडल का वो आता है अराउंड मैनुअल की बात करूं तो मैं 15 लाख कुछ 20 हज़ार के करीब, दिल्ली एनसीआर की प्राइस की, जिसमें 17 इंच के अलॉयज और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बाकी इसके कॉम्पिटिटर में अगर बात करूं तो फीचर ऑब्वियसली ज़्यादा है उनमें, और प्राइस भी उनका मिड सेकेंड बेस ही मिलता है इस वाले प्राइस में, जिसमें इसमें टॉप मॉडल, इसका टॉप मॉडल आ जाता है, बट उनका सेकेंड बेस ही मिलेगा आपको, और उसमें भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिसिंग होंगे जो एक्चुअली में वो शोकेस करते हैं उस मॉडल के हिसाब से। और अगर मैं बात करूँ इससे थोड़ी नीचे गाड़ियाँ जो नेक्सन है या फिर अभी जो नई गाड़ी आई है इनकी होंडा की अमेज, इन गाड़ियों से कंपीट करूँ तो यार वो तो ऑब्वियसली आपको एसयूवी तो है ही नहीं, वो किसी कंडीशन में नेक्सन तो स्पेस के मामले में से पीछे रह जाएगी, बाकी चीज़ें हो सकता है। प्राइस उनका काफ़ी हाई है, तो इसका टॉप मॉडल मुझे लगता है कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी है। इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है यूएसपी जिसको बोलते हैं इस गाड़ी की, ड्राइविंग कंफर्ट, सस्पेंशन। रॉयल्स रॉय के सस्पेंशन यही कंपनी देती है बना के, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये गाड़ी के सस्पेंशन कितने लाजवाब होंगे। बाकी इस गाड़ी को इतना अटेंशन मिली नहीं है क्योंकि कंपनी का हायर मैनेजमेंट इतना ध्यान नहीं दे रहा है, बट हाँ धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं। और फेस लिफ्ट मुझे लगता है जब आ जाएगी तब भी इनको अपनी सर्विस सेंटर्स पे ही फोकस करना पड़ेगा। गाड़ी का प्रोडक्ट्स अभी भी बहुत अच्छा है, कम चाहे फीचर्स कम है, और आने वाले जो टाइम में जो फेस लिफ्ट आएगी इसकी 2025 के मिड में, तब भी और अच्छी हो जाएगी इसकी लुक और उसके फीचर्स के साथ में। बट कहीं ना कहीं जो चीज़ें मिस हो रही हैं वो है इसकी सर्विस, इसका मैनेजमेंट। ब्रांड को समझना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके भी कुछ सजेशंस हैं, उनके रिव्यूज़ हैं, कंप्लेंट्स हैं, उन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आप लोग खुद डिसीजन लेने वाले हैं, आपको पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इन सब को ध्यान रखते हुए आप गाड़ी लेंगे ऑब्वियसली।
किसी के कहने से कोई गाड़ी नहीं लेता। आप लोग जितने भी वीडियोस देख रहे हैं और मन बना रहे हैं कोई गाड़ी लेने के लिए, अपना लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार सोचना चाहिए इस गाड़ी के बारे में भी, और कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा जब गाड़ी आप एक बार टेस्ट ड्राइव लेंगे। आप कैबिन की नॉइज़ सुन सकते हैं, कितना कैबिन की नॉइज़ आ रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आता है नॉइज़, पर इतना नहीं है कि आपको परेशान करे। और जब कभी म्यूज़िक चला लेंगे थोड़ा बहुत भी, तो ये सारा आपको इतना अवॉइड करना, हमें पता भी नहीं चलेगा कि नॉइज़ है। छोटा मोटा नॉइज़ तो आ रहा है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। हमारा अभी गाड़ी 70-80 के बीच में चल रही है। जो गाड़ी एक लिमिट है हमारे इस हाईवे की 80, मैं कोशिश करता हूँ 70 और 80 के बीच में ही चले गाड़ी। गुड़गांव तक 80 का है, उसके बाद 70 की लिमिट है इस हाईवे पे, तो उसी के रेंज में हम गाड़ी चला रहे हैं। 6 मैनुअल है तो मैं टॉप 6 पे गाड़ी पे चला रहा हूँ, और जो सपोर्ट करता है 65 और 70 के ऊपर का स्पीड। तो वो सब चीज़ें देखते हुए, स्टैंडर्ड जो कंडीशंस होती है गाड़ी को चलाने की, उसको फॉलो करते हुए आपको पता चलेगा कि इसका एक्चुअल में माइलेज क्या है। तो आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा मेरे वीडियो के साथ। बीच में हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि बाकी चीज़ें भी हम कवर कर पाएँ इस गाड़ी के बारे में, जो नेगेटिव चीज़ें हैं लोग फैला रहे हैं या एक्चुअल में क्या है। एज ए ओनरशिप आई कैन से कि यार ये चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल, अगर आप थोड़ा सा रिव्यू करें, जो जेन्युइन रिव्यूज़ हैं ऑन यूट्यूब। बहुत से लोगों के रिव्यूज़ इस तरह के होते हैं कि उन्होंने शायद एक घंटा भी गाड़ी नहीं चलाई होगी, और उनके पूरी उन्होंने राय दे दी अच्छी खासी कि यार इसमें ये फ़ीचर नहीं है, उसमें वो फीचर नहीं है। उनको क्या आइडिया लगेगा 1 घंटे या 2 घंटे की ड्राइव में, जो एक्चुअल में एक ओनर जो आपको रिव्यू दे सकता है लॉन्ग टर्म के, वो शायद वो रेगुलर जो आपके होते हैं ना एक्सपर्ट्स, वो शायद ना दे पाए। तो आप डेफिनेटली वीडियो सबकी देखिए। जो पुराने कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं अगर नाम लूँ तो DDS रवि का, MNN मोटर्स के रोहित का, कार गुरु, ये कुछ ऐसे पुराने एक्सपर्ट यूट्यूबर्स हैं जो गाड़ी को समझते हैं कई बार और अपनी राय प्रॉपर देते हैं। इनके अगर आपने वीडियोस देखे हैं किसी प्रोडक्ट के, तो कहीं ना कहीं इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बताते हैं गाड़ी के बारे में। चाहे वो लॉन्ग टर्म में सही होना हो, वो डिपेंड करता है ओनरशिप के थ्रू, यूज़र्स के थ्रू। बाकी आप लोगों के ऊपर डिसीजन रहेगा कि आप गाड़ी किस तरह से चलाते हैं। जब मुझे गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड में चलाना है तो मैं कोशिश करूँगा मिडिल में रहूँ, क्योंकि वो जो राइट वाली लेन होती है यार, वो कई बार मैं उसी में चलता रहता हूँ, जबकि वो होती है ओवरटेकिंग लेन। तो बहुत से लोगों को आइडिया नहीं रहता कि वो राइट में चल रहे हैं एक नॉर्मल कॉन्स्टेंट स्पीड पे, तो वो मेरे को लगता है गलत है। मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि ये वॉज इन द राइट लेन, जो एक नॉर्मल लेन है उससे थोड़ा सा अलग लाइन होती है जो आपको ओवरटेक के लिए ऑप्शन देती है। बट होपफुली आज संडे है तो मुझे लग रहा है कि कोशिश ये रहेगी कि हम निकल पा रहे हैं बड़े आराम से। ये पूरा जाम रहता है अगर नॉर्मल डेज़ की बात करूं तो मैं, बट आज है संडे तो यही सोच के मैं गाड़ी लाया था आज, एक प्रॉपर आपका नॉन स्टॉप एक वीडियो बना पाऊँ मैं घर तक की, और दिखा पाऊँ कि एक्चुअली मैं अगेन सेम मैं एक बार पहले ही बना चुका हूँ इस तरह की वीडियोस, पर मैं रेगुलर बना रहा हूँ कुछ टाइम के बाद हमेशा की तरह, ताकि लोगों को ये वो विश्वास हो सके कि यार ये गाड़ी में ऐसी चीज़ है जो लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। 25-26 का एवरेज एक नॉर्मल कंडीशंस में, जिसमें मैं ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ, बस एक नॉर्मल गाड़ी चलानी है को हल्के पेडल के साथ। जब थोड़ा वो ट्रैफिक था तब भी मैंने 24 का निकाला। अभी इस स्टैंडर्ड कंडीशन में जिसमें कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है ट्रैफिक, बस आपको एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है,
तो कोशिश ये हो सकता है मेरे को लगता है कि 24 प्लस का ही जाएगा एवरेज, बट देखते हैं एट द एंड ऑफ दिस ट्रिप कि कितना एवरेज निकलता है। लास्ट नाइट मैंने कुछ रिव्यूज़ किए थे स्कोडा की काइलक के और किया की सिरोस के। ऑब्वियसली दोनों गाड़ियाँ इस सेगमेंट में नहीं कम्पीट करती हैं, क्योंकि इसकी जो लेंथ है उनकी लेंथ में काफ़ी डिफरेंस है। बूट स्पेस थोड़ा सा उनमें मुझे ज़्यादा मिल रहा है कंपेरेटिवली दिस। जो इसका बूट स्पेस है 444 लीटर है, बट शायद स्किया का जो बूट स्पेस है सेलिक का वो शायद 467 कुछ है, और स्कोडा का काइलक का जो है वो आई थिंक 450 अबव है, कुछ ऐसा ही है। तो बूट स्पेस ज़्यादा है, लेंथ कम है, हाइट दोनों में कम है, 189 mm की है, इसके 200 है। लेंथ इसकी ज़्यादा है, ऑब्वियसली उन दोनों में R16 और R15 इंच के अलॉयज़ आते हैं, अलॉयज़ आते हैं, और इसका 17 इंच के अलॉयज़ आते हैं इसमें मैक्स टॉप मॉडल में। प्राइस कहीं ना कहीं उनकी सेगमेंट के हिसाब से हाई जाती रही, पर इसका जो टॉप है आपको 15-20 में इजीली मिल जाएगा विद लोडेड फीचर। अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप इसके फेस लिफ्ट का ही वेट करिए, और आपको वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो दूसरे वेरिएंट में आते हैं विद वेरी वेरी लेस प्राइस। प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं कल 27 किलोमीटर का जो मेरा ट्रिप था वो मैंने 1 लीटर और समथिंग कुछ पॉइंट्स में, कुछ लीटर में 1 पॉइंट समथिंग लीटर में मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि हमारा एवरेज था 24 पॉइंट समथिंग का। तो अभी भी हम देखते हैं 27 किलोमीटर हम 1 लीटर से कम में या 1 लीटर में कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। कंडीशंस काफ़ी सूटेबल है टू गेट द हाईएस्ट माइलेज, बट लेट्स सी। ऑब्वियसली इसमें क्रूज़ कंट्रोल के लोगों को कमी लगती है, बट वो आने वाला टाइम में आने वाला है। सनरूफ मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट अब आ रहा है तो पब्लिक लेना चाहेगी। बाकी सारे फीचर्स ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बट फेस लिफ्ट में कुछ और एक्स्ट्रा फीचर वो डाल रहे हैं जो कि दूसरे वेरिएंट और दूसरे मॉडल्स और दूसरे ब्रांड दे रहे हैं, जिसकी हमेशा ये कंप्लेन करते हैं पब्लिक। बट कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि ये सब फीचर्स से बेटर है कि अगर वो सर्विस स्टेशंस पे ध्यान दें, और आफ्टर मार्केट जो सेल्स होती है उस तभी बढ़ पाएगी जब इसकी गाड़ी की वैल्यू बढ़ेगी। ओनरशिप ऑब्वियसली गुड है, बट मार्केट में अगर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि यार वो जो गाड़ी है वो इतना ट्रस्ट गेन नहीं कर पाती है जितना होना चाहिए। तो बाकी गाड़ियाँ जो मारुति है उसने पूरी मार्केट में अपने स्पेयर पार्ट्स इतने अच्छे तरीके से फैला रखे हैं ना, चाहे वो असली हो नकली हो, वो इस तरीके से फैला रखे हैं कि छोटे से छोटा मैकेनिक भी उसको बड़े आराम से रिपेयर कर पाता है चीज़ों को। तो वो चीज़ें अभी मुझे लगता है इनके रीच से बहुत दूर है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा हाइट मिलता है इस गाड़ी पे। स्पेस काफ़ी सफिशिएंट है। अलार्म बच गया हमारा यार, मैंने सेट कर रखा था।
सब कुछ डिपेंड करता है आपकी जजमेंट पे। कम से कम ब्रेक लगाएं, कम से कम गियर शिफ्ट करें, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी ड्राइविंग स्किल्स पे। जितना आपको ड्राइविंग आपकी पॉलिश होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, उतना ही आप गाड़ी पे ज़्यादा कमांडिंग अपने ड्राइविंग को कर पाएंगे, और जो भी आपका अचीवमेंट है माइलेज वाइज और गाड़ी के परफॉर्मेंस वाइज बड़े आराम से कर पाएंगे उसको। कुछ साइकिलिंग कंपटीशन चल रहा है आज, एंड अगर आप देख पा रहे हैं तो ये साइकिलिंग कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर। पीपल आर जस्ट ड्राइविंग साइकिलिंग। अभी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है और काफ़ी फॉरेनर्स हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, अभी साइकिल चला रहे हैं। पहले मैं सोच रहा था कि मुझे पेट्रोल डलाना पड़ेगा, क्योंकि रात में 76 दिखा रहा था मुझे टोटल जो एक्सपेक्टेड डिस्टेंस है, बट रात में ये 132 से 36 तक 136 तक पहुंच गया था, और अभी भी ये हमें 90 अराउंड दिखा रहा है, 87-90। तो 27 अराउंड 54 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके होंगे, और उसके बाद भी हमारा ओडोमीटर कितनी रीडिंग दिखाता है वो अभी डिसाइड होगा। आपको इतनी अच्छी गाड़ी मिल जाए, इसमें जो आपको पावर हो, साथ में माइलेज इस तरह का मिले, तो मुझे लगता है इससे अच्छी कंडीशन किसी के लिए कुछ भी नहीं होगी। गियर शिफ्टिंग बड़ी स्मूथ है इसकी। स्टार्टिंग में मुझे लगा था, क्योंकि मैंने गियर टाइट भी होते हैं या क्लच टाइट होता है थोड़ा सा, पर जैसे जैसे रेगुलर गाड़ी चलती है तो आपको हैबिट हो जाती है उसकी, ये भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हैं कि वो भी आपका स्मूथ हो जाता है ट्रांजिशन। अगर आप देखें तो सिट्रॉन की EC3 काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। ट्रेंड में मतलब कि प्रॉपर्टी है, टैक्सी में आपको इजीली दिख जाएगी वो। मैंने उसका प्राइस ज़रा चेक किया था, वो 13 लाख पर कुछ पड़ती है EC3। या तो उसकी कैपेसिटी अच्छी है, रेंज अच्छी है फॉर सिंगल चार्ज, जो उसको दूसरे कॉम्पिटिटिव गाड़ियाँ हैं उनसे आगे बना रही है। क्योंकि जहाँ पर भी गाड़ी टैक्सी में आ गई वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो डीलर वेंडर्स होते हैं वो गाड़ियाँ तभी यूज़ करने के लिए लेते हैं, तभी चलाते हैं गाड़ी टैक्सी में जब वो सक्सेसफुल हो आफ्टर सेल सर्विस या फिर और चीज़ों में। आई एम नॉट रिग्रेटिंग कि मैंने किया कैरेंस को नहीं लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं उसके रिव्यूज़ देखता हूँ ओनर्स के, ओनरशिप के, तो उनका एवरेज जो निकल के आ रहा है ना 17-18 ही निकल के आ रहा है मैक्सिमम। और यार इतना 17-18 तो मैं भगाऊँ ना गाड़ी अच्छी खासी, पूरा पावर यूज़ करूँ उसका टर्बो का, तब जाके मुझे आराम से 17-18 मिलेगा। और बड़े आराम से चला के मैं 22-25 तो ऐसे निकाल लेता हूँ आराम से। तो कहीं ना कहीं पैसे बच रहे हैं मेरे यार, और एक SUV का लुक मिल रहा है इस गाड़ी में। सस्पेंशन और ड्राइविंग कंफर्ट का तो कंपैरिजन ही नहीं है।
चाहे थोड़े फीचर्स कम है कंपेरेटिवली किया कैरेंस एंड ऑल, तो मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि भाई मैंने गाड़ी वही प्राइस में जिसमें वो ऑप्शनल मिल रहा था मैंने ये गाड़ी ली। नेगेटिव कुछ भी नहीं है गाड़ी में, जो है वो सर्विस सेंटर का इशू है कि भैया कम है या फिर एक ही है। तो मुझे लगता नहीं है कि इतना मुझे रिक्वायर्ड है बार बार सर्विस सेंटर गाड़ी जाने के लिए, जबकि गाड़ी में कोई कमी है ही नहीं। वो तो आपका किस्मत ख़राब हो तो आप कितनी भी अच्छी गाड़ी ले लो, आपको सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। ऑलमोस्ट ग्रीन लाइट होने वाली है। यस, ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं, केवल 3 किलोमीटर रह गया, 6 मिनट के राउंड। अब ये देखना बाकी रह गया कि माइलेज कितना आने वाला है। 22 से प्लस का आएगा ये तो मुझे श्योरिटी है, बट हमने गाड़ी थोड़ा सा 80 प्लस भगाई भी है, बीच में थोड़ा सा 70 प्लस की गाड़ी चलती रही है कंटिन्यूसली। बाकी लेट्स सी कितना है, क्योंकि रात में काफ़ी ट्रैफिक मिल गया था हमें। अभी तो हम नॉन स्टॉप चला रहे हैं गाड़ी को, तो होना नहीं चाहिए इतना। बाकी जो भी होगा अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में आपको। तो मेरा सजेशन एट द एंड सिंपल सा है भाई, गाड़ी कोई सी भी आएंगी, नई नई आ रही है, नए नए ब्रांड की गाड़ियाँ आ रही हैं, इस गाड़ी को एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिए और आप उसके बाद कंपेरिजन कर लीजिए। आप मेरे सामने जा रही है ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा बहुत लोगों की पहली पसंद बन रही है क्योंकि ये मारुति का ब्रांड है, और मारुति का ब्रांड होने की वजह से इसमें सारा लग्जरी फीलिंग्स वगैरह मिलती है लोगों को। नेक्सा की तरफ से आ रहा है तो प्रीमियम ब्रांड हो गया इनका, फीचर सारे भर दिए इन्होंने। बट एक बार आप नज़र मार के नीचे देख लीजिएगा, जो इसका बेस में जो इसका बोल सकते हैं साइलेंसर है, मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत जल्दी में बनाई है गाड़ी। साइलेंसर को ऐसे अटका रखा है ना भाई, दूर से ऐसा लग रहा है लटक रहा है। तो थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी मुझे थोड़ा सा डाउट लगा यार, शुरू से मुझे गाड़ी इसीलिए पसंद नहीं आ रही थी कि आप नीचे जरा सा दूर से पीछे से गाड़ी चलती हुई गाड़ी को पीछे से देखना, उसका साइलेंसर ऐसा लगेगा लटका हुआ है, अलग से ऐड कर दिया। तो एक छोटा सा पॉइंट है मेरा आपके लिए। बाकी गाड़ी तो सेम ही है जो आपकी टोयोटा की है हाई राइडर, उनमें भी सेम साइलेंसर का ही मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा, जो ये साइलेंसर इन्होंने लगा रखा है। शायद ही कोई इसका ओनर होगा जो उसके लिए बुराई करेगा। मेरी जो नेगेटिविटी है इस गाड़ी के लिए नहीं है, इस ब्रांड के लिए है। इस ब्रांड ने अभी तक इस गाड़ी के ओनर्स के बारे में कुछ नहीं सोचा है। आपने प्रॉफिट कमा रहे हो, अच्छी बात है, ओनर्स का भी ध्यान रखिए जो गाड़ी ले चुके हैं, आपके ट्रेस कर चुके हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है उनके लिए मेरे कंप्लेन है कि आपका अगर कोई कंप्लेन करता है यूज़र तो एटलीस्ट उसकी बात सुनिए
और उसके बारे में थोड़ा सोचिए, करिए उसके ऊपर कुछ काम। डीलरशिप के साथ मेरा एक कंप्लेन है, आपके अगर एम्प्लॉय ने किसी के साथ फ्रॉड किया है तो एटलीस्ट आप उसको फायर कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं जॉब से। दैट डजंट मीन कि वो आपको, आपका काम हो गया। जो लॉस हुआ है उस बंदे का, उस ओनर का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपको ही लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर पार्किंग की। देखते हैं पार्किंग की जगह हमारी ऑलरेडी मुझे लगता है मिस कर गए हम। अभी देखना पड़ेगा कहीं जगह मिलेगी कि नहीं। हमेशा ही प्रॉब्लम होती है ये तो दिल्ली में, नहीं जगह है तो हम फटाफट से गाड़ी लगाते हैं हमारे पार्किंग की पॉइंट पे और उसके बाद बात करते हैं आपसे। डन, हम पहुंच गए। फटाफट से चेक करते हैं माइलोमीटर में क्या एवरेज है। तो इसको करते हैं यहाँ और आपको दिखाते हैं माइलोमीटर में एवरेज। इसको करते हैं वीडियो ऑन। तो फटाफट से देखें बी में क्या एवरेज आया है। अगेन 24.8, 24 जो हमारा लास्ट का एवरेज था कल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो ये 25 मान के चलिए आप। तो ये 25 का एवरेज आया हमारा हमारे 27.1 किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो भाई आपने देखा कि जो हमारी डिस्टेंस हमने कवर किया उसके बाद जो हमारा एवरेज है वो कितना। एक मिनट, अगर हम इसको उतार के बात करें आपसे। ओके सो अगर मैं बात करूं इसकी तो आप लोगों को एक चीज़ तो पता चल गई भाई कि गाड़ी में कोई कमी नहीं है। जो दिक्कत है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी कि हायर मैनेजमेंट ध्यान नहीं दे पा रहा कि क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी के ओनर्स क्यों आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, आपके ब्रांड को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। ब्रांड में कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो दिक्कत है आपके एटीट्यूड में, आपके एक्शन प्लान में। जो चीज़ें मुझे लगता था कि बतानी चाहिए आपको एज ए यूज़र, एज ए चूज़ ए ब्रांड, आप ले सकते हैं 100% इस गाड़ी को, बशर्ते कि लॉन्ग टर्म में कंपनी और अच्छा काम कर पाए।
जिस हिसाब से इनके प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है। मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं कर रहे, 4 साल में से प्लस हो चुके हैं इनको आए हुए इंडिया में, 4 से 5 इनके मॉडल्स निकाल चुके हैं। हाँ, ये काम कर रहे हैं अपने काम फीडबैक पे, बट बहुत स्लो कर रहे हैं। और मार्केटिंग तो ना के बराबर है इनकी यार। अगर मैं बोलूँ, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है किसी प्रोडक्ट को, मार्केट इंडिया में एटलीस्ट बहुत ज़रूरी है। बाहर के देशों में चलो आपको गाड़ी जो इसके यूरोप में इसकी गाड़ी की अप्रोच है या गाड़ी का जो रीच है काफ़ी अच्छी है। बट जो इंडिया में है, आपको डेफिनेटली लोगों के हाईलाइट होना पड़ेगा, लोगों के बीच में आपको मार्केटिंग में पैसा थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा। बट ये तभी हो पाएगा जब आप बातें सुनोगे आपके कस्टमर्स की, जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर चुके हैं। चलिए, छोटा सा वीडियो हो गया है। अराउंड कितने मिनट हो चुके हैं? 40 मिनट्स हो चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा थम्स अप देके, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं 24 to 48 आवर्स में आपको रिप्लाई दूंगा, दैट्स माई गारंटी। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें इस गाड़ी के बारे में और दूसरे गैजेट्स के बारे में। मेरे जितने भी जेन्युइन प्रोडक्ट्स होते हैं मैं उनका यूज़ करता हूँ, उसके बाद रेगुलर उनके रिव्यूज़ डालता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि केवल मैंने आज किसी से प्रोडक्ट लाया और रिव्यूज़ दिए और उसके बाद कोई इसके नाम नहीं लेगा, ऐसा नहीं है भाई। मेरे सारे रिव्यूज़ किए हुए प्रोडक्ट्स मेरे खुद के बाय किए हुए हैं, और रेगुलर जब भी मैं उनको यूज़ करता हूँ तो उनको यूज़ करके मैं रिव्यूज़ डालता हूँ, आपको सजेस्ट करता हूँ, जिससे कुछ नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लॉन्ग टर्म आपके लिए फ़ायदा रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक एक्सप्लोरर विपिन, और आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए, कीप हैप्पी, बी स्माइलिंग। जय भारत, जय किसान।